मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज हमें KTM की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि हमारा जो है गेयर लीवर एंड गेयर रोड जो है वो वहाँ पे आ चुकी है वहाँ पर डलवाने। और आपको एक बार बैक साइड से बब्बर का व्यू दिखा देता हूँ मैं। सो फाइनली गाइस, अभी जो है मोबाइल को माउंट कर लिया हेलमेट पे एंड कुछ इस तरह का सेटअप है। और मे भी ये सेटअप ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। सो मुझे एक न्यू ऑर्डर कर दिया है मैंने वैसे तो, बट यार ये देख रहे हो बहुत बुरा लगता है ऐसा। ये टूटा हुआ है एंड कबूतर ने यहाँ पर फंसा हुआ है। सो फाइनली गाइस, तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा कैश उठा लिया है और कैश उठाना ज़रूरी भी था यार, बिकॉज मेरे पास कैश नहीं था एंड मैं ऑनलाइन के सहारे नहीं रह सकता, कभी भी कुछ हो सकता है। और मॉर्निंग का आप अगर व्यू देखोगे ना तो खाली खाली सा लग रहा है। तो अभी यहीं से निकल जाऊँगा मैं सीधा KTM शोरूम। तो भाई लोग फाइनली सेटअप हो चुका है एंड निकलते हैं भाई। अब KTM के वालों के रिएक्शन भी देखने हैं कि क्या रिएक्शन रहते हैं उनके बाइक के लिए। एंड मिरर थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं। यार कबूतर बहुत बुरा हाल करते हैं, कसम से बहुत गुस्सा आता है। वैसे तो मुझे प्यार है पक्षियों के साथ, बट जब ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं ना भाई बहुत गुस्सा आता है। एंड आई नो मेरी वीडियो में जो है ना माइक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी मैंने कुछ जुगाड़ करना है, अपडेट करूँगा अपने हेलमेट को। तो यहाँ से जो है ना, जो हेलमेट का आगे वाला हिस्सा रहता है ना, वहाँ से हवा आ जाती है अंदर और कुछ पता नहीं लगता है कुछ। यहाँ पे भाई गड्ढों का भी पता नहीं लगता है। और ये पहुँच चुका मैं रेलवे स्टेशन के पास। मेरा भाई मोटर लोड ही कर रहा है। एकदम से यार आगे आते हैं ना तो मेरी बाइक जो है नॉन एबीएस है, तो वहाँ पे कुछ भी सीन हो सकता है। और यहाँ पे मुझे संभल के ही जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सीना गट्टी बहुत होती है यार। मेरा गेयर भी डाउन नहीं होगा, मैं बाइक लगाऊंगा अपनी और यहाँ पे अपना फैन बताऊँगा, मुझे खुद नहीं पता। अरे भाई यार किस चीज़ का ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे बार बार, समझ नहीं आ रहा। तो भाई लोग यार गलती कर रही है यहाँ पे आगे मैंने, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारा ट्रैफिक है। पता नहीं क्या बस चोरी कर रहे हैं ये, पहले पहुँच ही जा रहा है क्या। तो भाई लोग देख रहे हैं तुम्हारा भाई वहाँ से भी निकल गया। बट ये देख रहे हो आप, जहाँ भी देख रहे हो ना भाई, आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आई डोंट नो वाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों है। अरे यार भाई, आगे मेरी बाइक का गेयर नहीं डलता और यहाँ पे जो है ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रहा है। ये है जगरांव पुल और यहीं पे देख रहे हो अपना फ्लैग इंडिया का। अभी जो है मॉर्निंग के 9 बजे हैं और आपको पता है 9 बजे जो है ड्यूटी वालों का टाइम होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रह रहा है यहाँ पे। भाई लोग ओ भाई जब आज काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा भाई बाइक को लेके जा रहा है। इतने दिन से बाइक को मेरे फ्लो ही नहीं आ रहे थे, तो ये देख रहे हो एकदम से ब्रेकिंग करनी पड़ती है। ये ऑटो वाले जो है ना यहाँ पे इस एरिया पे ट्रैफिक जाम कर देते हैं भाई। रेलवे स्टेशन के साथ में है, तो आपको मे भी हॉर्न को सुनाई दे रहा होगा रेल का। और आज तुम्हारा भाई इतना एक्साइटेड है ना भाई अपनी बाइक को लेके। फाइनली आज तुम्हारे भाई की बाइक जो है बनने वाली है भाई। बहुत एक्साइटेड हूँ मैच को लेके। एंड ये भी कुछ बढ़िया हो जाए यहाँ KTM पे जाके, पहले नंबर लग जाए मेरा और बहुत जल्द मैं फ्री हो जाऊँ। और मुझे फोन जब आया था तो भाई मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना खुश था ना। तो गेयर डाउन है, मैं गेयर डाउन कर रहा हूँ। तो भाई लोग देख रहे हो आप, फाइनली ये रहा अपना KTM का शोरूम एंड यहीं से हमें बाइक अंदर दिखानी है। गेयर डाउन करने का सिस्टम तो है नहीं भाई, मैं भी ऐसे गेयर डाउन करता रहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता या क्या सीन रहता है। और फाइनली तुम्हारे भाई पहुँच चुके हैं KTM
लुधियाना। तो इस टाइप की लोकेशन है कुछ ये। अभी भाई को पूछते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बंद कर लेते हैं एंड पूछते हैं भाई को। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है KTM लुधियाना, और भाई बहुत ही अच्छा स्टाफ है। मतलब 2-3 बंदों से अभी बात हुई है मेरी एंट्री करते वक्त भी, एंड जहाँ पे जो अपने सेल्स मैनेजर हैं और जो सर्विस वाले हैं भाई बहुत प्यार से बात करते हैं ना। भैया ने इतने पोलाइटली बात की है, मतलब मज़ा आ गया। और वही सेम रीज़न अपना कांगड़ा का है, कांगड़ा वाले इतना प्यार से बात नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कि व्लॉग शूट करना अलाउड नहीं है। बट भैया ने बोला बाइक्स वगैरह का थोड़ा सा मत करना। एंड ये रहा अपना KTM शोरूम। और अभी जो है अपना थोड़ा सा काम करवाते हैं, गेयर लीवर वगैरह डलवाते हैं, और भैया को पूछ लूँगा सर्विस पेंडिंग है या नहीं है। और भाई पीछे जो है ना बाइक काफ़ी सारी हैं, तो बजाज एंड KTM जो है ना वो इकट्ठा ही है। गाइस यहाँ पे ये बजाज है और यही अपना KTM शोरूम है यहाँ पे। एंड अभी जो है ना ये 390 है भाई, बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और ये रहा अपना बब्बर। अभी जो है मैंने थोड़ी बातें की अपने भाई के साथ, बिकॉज भैया भी हिमाचल कांगड़ा से हैं, तो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। एंड एक KTM ऐप होती है, आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उस पर आपको सारी डिटेल आ जाती है कि आपने क्या करवाना है क्या नहीं। और अभी मैं बैठा हूँ कस्टमर रूम में, तो कस्टमर रूम में बैठ के थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड देन उसके बाद जो जब भी मेरी बाइक की सर्विस आएगी तो सर्विस करवा लेंगे। एंड सर्विस भी ड्यू होने वाली है मे भी। अभी जो है गेयर लीवर वगैरह डलवाते हैं एंड देन सर्विस भी करवा लेंगे। सर्विस का कॉस्ट पूछ लेंगे, और मे भी हफ्ते 2 हफ्ते 1-2 राइड के बाद मैं सर्विस भी करवा लूँगा पूरी। और एक बार बैक से भाई यार मतलब KTM है ना, यहाँ पे इस शोरूम को बोल सकता हूँ मैं कि हाँ भाई रियली KTM है। और इतना अच्छा स्टाफ है, इतना बढ़िया स्टाफ है ना, मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और इतने प्यार से बात करें ना भाई। हमारे आप अगर इतना अच्छे से ट्रीट करोगे तो हम आपको तो क्यों नहीं रिव्यू देंगे यार। ओके सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है अभी KTM से बाहर, और ये रहा अपना बब्बर। वॉश भी हो चुका है और गेयर शिफ्टिंग जो हो रही है ना, इतनी स्मूथ गेयर शिफ्टिंग हो रही है भाई, मज़ा आ गया। और अपने भाई थे कांगड़ा से, और KTM में अगर आप कोई भी आता है ना भाई KTM लुधियाना में, तो आइए और प्रदीप भाई से मिलिए। बहुत ही अच्छा नेचर है भाई का और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो प्रदीप भाई हैं KTM में जो कि सर्विस करते हैं बाइक की, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और मेरे पीछे देख सकते हो आप भाई KTM का शोरूम है। एंड अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ जानेंगे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और मे भी देखते हैं अगर बाइक अपग्रेड करने की आदत आ गई तो करेंगे। एंड ये देख रहे हो अपनी बाइक अभी प्यारी लग रही है यार, काफी दिनों बाद ना मतलब धुलाई है तो काफी प्यारी लग रही है। एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ मैं आपको। सो फाइनली गाइस अपना बब्बर यहाँ पे है और काफी अच्छे तरीके से मतलब कि देख रहे हो नहा धो के तैयार हो गया है भाई। अभी यहाँ पे देख रहे हो टायर्स मेरे पूरे चले गए हैं, बट यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी ग्रिप आ रही है। जो धुलाई है बाइक तो ग्रिप आ रहा है सारा। और फ्रंट का टायर भी देख रहे हो अभी लग रहा है ना नया है बिल्कुल। और बाइक की साउंड जो है ना बिल्कुल स्मूथ हो गई है यार, मतलब ना भाई ने थोड़ा बहुत और काम कर दिया बाइक में। अब इसका रह गया बस एक हैंडल बार एंड, और इसके क्रैश गार्ड रह गए लगाने को। क्रैश गार्ड भी लग जाएंगे तो थोड़ा सा ये है कि टेंशन खत्म हो जाएगी बाइक को गिरने की। और सामने आप देख सकते हो भाई अपनी मोस्ट फेवरेट स्कॉर्पियो N देख रहे हो आप, आपको आगे जाके दिखाता हूँ। एंड कुछ ये वाली लोकेशन है यहाँ की, KTM सर्विस सेंटर और महिंद्रा दोनों साथ साथ में ही है। तो फाइनली गाइस अभी तुम्हारे भाई ने मोबाइल पे सेटअप कर लिया है अपना, एंड अभी रेडी टू गो भाई। यार क्या मतलब हाँ यार मज़ा आ गया भाई। एक बार आपको महिंद्रा N दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो आप महिंद्रा एजेंसी, और ये लगी है महिंद्रा स्कॉर्पियो N। तो आप देख सकते हो भाई कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई अपना भी ये सपना है कि वन डे अपने पास भी स्कॉर्पियो होगी, स्कॉर्पियो कोई भी होगी बट स्कॉर्पियो लेनी है। और अपना क्लब इतना स्मूथ हो गया ना भाई, ओ भाई मज़ा आ रहा है। गेयर शिफ्ट हो रहा है इतने प्यार से, मतलब कि दिल कर रहा है पूरे, मतलब कि पूरी शिफ्टिंग जो है ना इतने प्यार से हो रही है ना भाई, मज़ा आ गया। अब जो है हमारी राइड में 4 चांद लगने वाले हैं। जब भी हम राइड पे जाएंगे 4 चांद लग जाएंगे अपनी राइड पे। और अभी माइक थोड़ा सा ऊपर किया मैंने, तो मे भी थोड़ा सा बढ़िया साउंड आ रही होगी आपको। और अभी जो है निकलते हैं यहाँ से टर्न लेके। और भाई काफ़ी प्यारी लग रही है अपनी बाइक यार, आज मतलब प्यार हो रहा है इस बाइक को। उस दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बाइक पे, बट आज जो है ना आज प्यार आ रहा है इस बाइक पे यार। अभी तो मैं 3rd गियर पे भाग रहा हूँ बाइक अभी स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो तुम्हारे भाई ने U-टर्न ले लिया है जैसे कि आप देख सकते हो भाई लोग। और अभी जो है फुल पावर चल रहा है भाई तुम्हारा, मज़ा आ रहा है यार। मतलब ना इतनी खुशी हो रही है ना अभी, मतलब मन नहीं कर रहा बोलने का, बहुत मन कर रहा है बाइक को और गेयर पे पहुँचाओ यार। फाइनली गाइस अपनी बाइक पे जो है ना गेयर बोल रहे हैं अभी, और ये अपनी बाइक पहुँच गई गेयर पे यार। आफ्टर so लॉन्ग टाइम तुम्हारे भाई की बाइक 6ठे गेयर पे पहुँची है। मतलब जब से मैं लाया था ना ये बस दूसरा भाई साहब
तो अभी जो है ना मुझे लगता है कि दोपहर के टाइम मुझे व्लॉग नहीं करना चाहिए। मोबाइल को डाल देता हूँ मैं अपने जेब में, मोबाइल को पॉकेट में डाल देता हूँ ना गाइस, एंड उसके बाद फिर चलते हैं यार आराम से, एंड आपसे मिलते हैं सुबह डायरेक्ट घर पे। तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने अभी यहाँ पे बाइक लगा दी है और बाइक पूरी साफ लग रही है भाई, लग रही है ना कितने दिनों बाद धोई, तो काफ़ी प्यारी लग रही है। कुछ यहाँ पे लगा दी है मैंने, बस ये है कि कोई भाई ठोके ना अपना यहाँ पे आके। और लोकेशन कुछ इस टाइप की है। तो अभी चलते हैं दिनेश भाई के पास एंड मिलते हैं आपको बाद में। ओके सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर पे, और भाई काफ़ी मुशक्कत करने के बाद तुम्हारा भाई घर पे पहुंच चुका है ना भाई। मतलब जब शोरूम से निकला और घर तक पहुंचने का जो डिस्टेंस था ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ट्रैफिक, मतलब बुरा हाल हो गया भाई। मतलब अभी जो है ना सुबह का 9 से लेकर जो 12 बजे के बीच टाइम होता है ना, बहुत खतरनाक होता है भाई। इतनी गर्मी और इतना ट्रैफिक होता है ना, क्योंकि मॉर्निंग होता है और कोई छोड़ के आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है। तो भाई मतलब ना मेरी सिर दर्द लग पड़ी थी उन्हें। थोड़ा आपको फाइनली बता देता हूँ कि ये रहा अपना खर्चा पर्चा जो भी हुआ है आज KTM पे। तो भाई एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि जो KTM की टायर रोड थी ना, जो टायर रोड होती है KTM की, वो जो है यहाँ पे मुझे पड़ी है सिर्फ 230 की। और बाहर अमेजोन वगैरह में भी आप पता करोगे ना, वो 600 प्लस है भाई, टायर रोड 600 प्लस है। और जो गेयर लीवर था ना अपना, असेंबली जो चेंज हुई है गेयर लीवर वाली, तो उसकी जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी है 735 रुपीज़। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और जूम करके पढ़ सकते हो आप। सो 735 रुपीज़ पड़ी है, वो भी ओरिजिनल की। और जो उससे पहले डलवाया था मैंने डुप्लीकेट की, मुझे पड़ी थी 800 रुपये कॉस्ट। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे मतलब मैकेनिक भी कितना कमाते हैं। बस इसका थोड़ा सा ये है कि लेबर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट भाई जो भी है ना, मतलब मेरा काम सस्ते में हो गया। मेरे को लग रहा था एस्टिमेट मेरा 1500 तक का, 1600 1700 का लग जाएगा, बट मेरा टोटली एस्टिमेट लगा है 1300 रुपये का। मतलब 1300 के अंदर मेरा पूरा काम हो गया है, वॉशिंग भी हो गई है और सब कुछ हो गया। मतलब अब बाइक जो है ना स्मूथ चल रही है, वो थोड़ा सा मतलब भाई ने अपने खुले दिल से कर दिया। तो थैंक्स फॉर प्रदीप भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो स्पेशली थैंक यू। एंड काफ़ी अच्छा बिहेव है भैया का, काफ़ी अच्छी सर्विस करते हैं, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। एंड फिर मिलते हैं गाइज आपको कुछ अच्छी बढ़िया सी न्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड हंसते खेलते रहो।